उठाओ ये सब गन और निकलो यहाँ से। As you all know कि इश्क मुशिद और कई ड्रामे के बाद अगर कोई ड्रामा अगर अच्छा जा रहा है तो वो है खुमार। खुमार ड्रामे के लेटेस्ट एपिसोड में एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा आपको। लास्ट एपिसोड भी बहुत अच्छी थी, लेकिन भाई आज के इस दौर में हाउ इज इट पॉसिबल कि किसी के भी साइन एंड स्टैम्प्स बहुत इजीली यूज कर लिए जाएं, क्योंकि सिस्टम तो बहुत ही एडवांस हो चुका है। और जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रायन की कंपनी का दिखाया गया, इसे देख के तो लगता ही नहीं है कि भाई अपने और अपने बाप के शेयर्स बेचना रायन के लिए इतना आसान होगा कि जितना दिखाया गया यहाँ पे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई आप कंपनी का कबाड़ा कर दो और किसी को भी कानो कान खबर ही ना हो। आज के इस रिव्यू में भी आपके साथ कुछ इसी तरह के ब्लंडर्स और टेक्निकल पॉइंट इस ड्रामे के शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले वी वांट फ्रॉम यू गाइस कि सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन और हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स को पूरा कर दें। तो जनाब अगर ये चाहते तो किसी और वे से भी दिखा सकते थे, मतलब जैसे कि रायन अपने बाप को इमोशनल ब्लैकमेल करता और उससे शेयर्स निकलवा लेता और उसके बाद उन शेयर्स को लॉस करता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। ऐसा थोड़ी ना होता कि वो अपने बाप के साइन एंड स्टैम्प यूज करके अपने और अपने बाप दोनों के शेयर अपने ससुर को ट्रांसफर करते हैं। खैर अब यहाँ इस मौके पे रायन जो बात लगा के गया है ना फैज को कि भाई तुम्हें तो कुछ आता जाता है नहीं, कंपनी का अलिफ बे भी तुम्हें नहीं आती, तुम तो और लॉस करोगे इस कंपनी का। अब यहाँ पे ये बात फाइज के अंदर इस जज्बे को हवा देगी और उसके अंदर इस बात का जुनून पैदा हो जाएगा कि जो मर्जी हो जाए मैंने इस कंपनी को प्रॉफिट में लेकर जाना ही जाना है। अब वही माँ जो कि फाइज को किसी ना काम का समझती थी और सोचती थी कि ये तो कभी कुछ नहीं कर सकता, वही कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। वही कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ करके दिखाएगा। अब आपको क्या दिखाया जाएगा कि इतना बड़ा कंपनी का हो चुका है नुकसान, और अब ये जो भी कुछ बचा है इस शेखनी की एक गलत डिसीजन पे खत्म भी हो सकता है, जैसे कि अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती है और इनका घर भी इन केस बच जाएगा। खैर आपको बहुत सारे मोमेंट्स पे रायन की बीवी के बदलते हुए तेवर भी देखने को मिलेंगे कि कैसे वो ये सब कुछ प्री प्लान कर रही है। और जैसे ही रायन शेयर्स उसके बाप को ट्रांसफर करेगा और जब हर चीज उसके अब्बा के नाम हो जाएगी, फिर वो करवाएगी रायन को किक, क्योंकि वो बोलेगी जो अपने घर वालों का सगा नहीं हो सका भला वो मेरा क्या होगा। तो रायन के साथ होगा कुछ यूं कि ये जो इसकी बेगम के साथ कनाडा में जिंदगी गुजारने के सपने देख रहा है वो रह जाएंगे उसके अधूरे। और जब ये हैंड टू माउथ होकर वापस आएगा अपने घर को और देखेगा भाई फाइज ने दोबारा इसकी कंपनी कैसे स्टेबल कर ली है और इनके हालात भी वापस से बेहतर हो गए हैं, अब यहाँ पे रियलाइज होगा इसकी माँ को कि भाई गलत तो वाकई बहुत हुआ है, हरीम के साथ भी कम नहीं हुआ, हमने हरीम के साथ भी कम गलत नहीं किया। तो दूसरी तरफ दिखाया जाएगा हरीम का सीन जो उस अंकल के साथ चल रहा होगा, क्योंकि वो भी अपनी बेगम से तंग आया हुआ होगा। और जब वो सीन दिखाए जाएंगे कि जिस लम्हे हरीम घर सजा रही होगी, उसकी बॉस की बीवी आते ही और सब कुछ तहस नहस कर देगी। हरीम काफी डिसअपॉइंट होती है, लेकिन उसके बॉस की माँ को क्योंकि हरीम बहुत अच्छी लगती है तो वो उसे शादी करके प्रपोज करने का कहती है। दूसरी तरफ जो काम रायान ने 2 सालों में किया था वो ये फाइज चंद माह में कर दिखाएगा, यानी अपने बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले। और फिर ये लोग जाएंगे हरीम की तरफ और माफिया मांगेंगे उससे। तो कुछ इस तरह से इस ड्रामे का एंड होने जा रहा है। आपको क्या लगता है, मर्द पहले औरत को जलील करके निकाल दे घर से और बाद में माफिया मांगे उससे, तो औरत को क्या करना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।